पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सिकंदर लोदी ने अपनी मुस्लिम प्रजा के कल्याण के लिए अत्यधिक प्रयास किए, किंतु उसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। हिंदू स्त्री का पुत्र होने पर भी सिकंदर लोदी को हिंदुओं से किंचित भी सहानुभूति नहीं थी। वह हिंदुओं पर अत्याचार करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता था। वह राजकीय नौकरियों पर नियुक्ति देने में वंश का ध्यान रखता था, अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों की जगह उच्च कुल के लोगों को नौकरी में वरीयता देता था। नौकरियों के दरवाजे हिंदुओं के लिए पूरी तरह बंद थे। फिर भी गांवों में राजस्व वसूली का कार्य कुछ हिंदू कर्मचारी भी करते थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कटेहर निवासी बोधन अथवा लोधन नामक एक ब्राह्मण ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम। आलिमों ने उस ब्राह्मण की शिकायत कटेहर के गवर्नर आजम हुमायूं से की। आजम हुमायूं ने उस ब्राह्मण को पकड़कर सिकंदर लोदी के पास दिल्ली भिजवा दिया। सुल्तान ने उलेमाओं से पूछा कि इसे क्या सजा दी जानी चाहिए। उलेमाओं ने कहा कि इसे जेल में रखकर इस्लाम की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा इसे मुसलमान बनाया जाना चाहिए। यदि यह ऐसा करना स्वीकार न करे तो इसकी हत्या की जानी चाहिए। जब सुल्तान ने ब्राह्मण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो ब्राह्मण ने मरना पसंद किया। सुल्तान के आदेश से उस ब्राह्मण की हत्या कर दी गई। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को यमुना जी में स्नान करने से रोक दिया तथा नाइयों को आदेश दिया कि वे हिंदुओं की दाढ़ी नहीं बनाएं। सिकंदर लोदी को हिंदुओं से घोर घृणा थी। उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। उसने आदेश जारी किया कि कोई भी हिंदू मथुरा के घाट पर स्नान नहीं करे। सिकंदर लोदी ने थानेश्वर के अत्यंत प्राचीन तीर्थ ब्रह्म सरोवर में हिंदुओं को स्नान करने पर भी रोक लगा दी। सिकंदर लोदी ने मथुरा सहित अन्य तीर्थों पर बहुत सी मस्जिदें बनवाईं जिससे वहां पर हिंदुओं का प्रभाव घटे। उसने अपनी सल्तनत के विभिन्न भागों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की आज्ञा दी। सिकंदर लोदी ने अपनी सल्तनत में मूर्ति पूजा समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। वह मंदिरों से देव मूर्तियां तोड़कर कसाईयों को दे दिया करता था, जो मांस तौलने के लिए उनका बाट के रूप में उपयोग करते थे। सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की देवी प्रतिमा को तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए। इस प्रकार उसने इस्लाम के उन्नयन एवं हिंदू धर्म के विनाश के लिए फिरोज शाह तुगलक की नीति का अनुगमन किया। यद्यपि सिकंदर लोदी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था एवं धार्मिक मामलों में अत्यंत संकीर्ण था, तथापि उसने वैष्णवों के धर्माचार्य भगवान वल्लभाचार्य के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करके हिंदुओं पर बड़ा उपकार किया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में भगवान वल्लभाचार्य का दक्षिण भारत से ब्रजभूमि में आगमन हुआ। वे दक्षिण के तेलंग ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में स्थित गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को ढूंढा तथा वैष्णवों की सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदायों में से एक पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जिसे शुद्धाद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभाचार्य जी ने भारत में घूमकर अनेक शास्त्रार्थ किए तथा हिंदू धर्म में घुस आई भ्रामक बातों का निराकरण किया। जब उन्होंने एक विराट शास्त्रार्थ में काशी के विद्वानों को परास्त कर दिया तो संपूर्ण उत्तर भारत में वल्लभाचार्य जी के नाम की धूम मच गई। सिकंदर लोदी के कानों तक भी भगवान वल्लभाचार्य की प्रशंसा पहुंची तथा उसने वल्लभाचार्य जी के उपदेश सुने। इस कारण सिकंदर लोदी
वल्लभाचार्य जी का प्रशंसक हो गया। उसने भगवान वल्लभाचार्य को अपने सामने बैठाकर अपने समय के एक विख्यात चित्रकार से उनका चित्र बनवाया। यह चित्र कई वर्षों तक लोदी सुल्तानों तथा उसके बाद मुगल बादशाहों के महलों में लगा रहा। बाद में किशनगढ़ रियासत का राजा रूप सिंह राठौड़ मुगल बादशाह शाहजहां से इस चित्र को मांगकर राजपूताने में ले आया। भगवान वल्लभाचार्य का केवल यही एक चित्र उपलब्ध है। बाद के चित्रकारों ने इसी चित्र को आधार बनाकर वल्लभाचार्य जी के अन्य चित्र बनाए। दिल्ली सल्तनत के काल में हुए भगवान वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु गोस्वामी, संत नामदेव, रामानंदाचार्य, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु तथा कबीर आदि वैष्णव संतों का भारत की संस्कृति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आज हिंदू धर्म का जो बाह्य स्वरूप दिखाई देता है उसका बहुत कुछ स्वरूप इन्हीं वैष्णव संतों एवं आचार्यों द्वारा निर्धारित किया गया था। भगवान वल्लभाचार्य के शिष्य गोकुलीय गोसाई कहलाते थे। उन्होंने भगवान के बाल स्वरूप की आराधना की। यह आराधना माधुर्य भक्ति के अंतर्गत आती है। भगवान वल्लभाचार्य ने हिंदू जनमानस में तंत्र मंत्र और वामाचार का प्रभाव समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की निर्मल भक्ति का प्रचलन किया। राजपूताने के कोटा, बूंदी, जोधपुर, मेड़ता, बीकानेर तथा किशनगढ़ आदि राज्यों के राजा इन्हीं गोकुलीय गोसाइयों के शिष्य थे। भक्तकुल शिरोमणि सूरदास, नंददास, कुंभनदास, हित हरिवंश, मीराबाई, अब्दुल रहीम खान खाना और रसखान जैसे महान कृष्ण भक्तों ने ब्रजभूमि में यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की सरिता बहाई। इन समस्त भक्त कवियों की प्रेरणा भी यही गोसाई वल्लभाचार्य थे। सैकड़ों साल के मुसलमानी शासन के उपरांत यदि आज भी वृंदावन, मथुरा और गोकुल में कृष्ण भक्ति के गीत सुनाई पड़ते हैं तो उनकी प्रेरणा भी यही भगवान वल्लभाचार्य थे। एक समय था जब भारत की भूमि पर या तो तांत्रिकों और वामाचार्यों की गूंज थी या फिर सूफियों के कलाम सुनाई पड़ते थे। यदि भारत के लोगों ने जायसी की पद्मावत की निस्सारता को समझकर गांव-गांव में तुलसी की रामायण को गाना आरंभ किया तो उनकी प्रेरणा भी यही महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। यदि भारत के निर्धन ग्रामवासियों ने कबीर की उलटबासियों, नाथों की रहस्यमयी वाणियों और अघोरियों की तामसी साधनाओं से ध्यान हटाकर यशोदानंदन कृष्ण कन्हई और कौशल्यानंदन श्री राम की मर्यादा को स्वीकार किया तो उनकी प्रेरणा भी यही तैलंग भट्ट स्वामी वल्लभाचार्य थे। भारत के भोले भाले लोगों ने शैव और शाक्तों की वाम साधनाओं को त्याग कर यदि वैष्णव धर्म को गले लगाया और नरमुंडों तथा रुद्राक्षों की जगह तुलसी तथा सूत की मालाओं को धारण किया तो उसकी प्रेरणा भी यही वैष्णवाचार्य भगवान वल्लभाचार्य थे। ऐसे महान संत वल्लभाचार्य जी को आदर सम्मान देकर सिकंदर लोदी ने न केवल हिंदू धर्म पर, न केवल भारत राष्ट्र पर, अपितु संपूर्ण मानवता पर बड़ा उपकार किया। किंतु सिकंदर लोदी का यह उपकार इतिहास की धूल में दबकर रह गया है। एक कट्टर एवं धर्मांध मुस्लिम शासक द्वारा एक हिंदू वैष्णवाचार्य का चित्र बनवाया जाना किसी पहेली से कम नहीं है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति का विरोधी होने पर भी सिकंदर लोदी ने संस्कृत भाषा के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फैरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया। अगली कड़ी में देखिए, सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के तोमरों के विरुद्ध जिहाद घोषित किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।